क़यामत वाले दिन इंसान रिग्रेट करेगा। वो रिग्रेट मैं आपको सुनाता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ टोल्ड अस अबाउट दिस रिग्रेट। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, चैप्टर नंबर 25 वर्स 28। ओह वो टू मी, हाय मेरी बर्बादी, लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, काश मैंने फुलां और फुलां को दोस्त ना बनाया होता। अल्लाहु अकबर, लुक एट द रिग्रेट। ये अल्लाह कोट कर रहा है उस शख्स के अल्फाज जो क़यामत वाले दिन कहेगा मैंने काश फलां और फलां को दोस्त ना बनाया होता। आपको क्या डर है? दोस्त छोड़ जाएंगे? छोड़ जाएं, उनके बदले अल्लाह वो खालिस दोस्त आपको देगा, सच्ची मोहब्बत करने वाले आपसे। और क्या पता इनको भी आपकी वजह से इनको भी कन्वर्ट कर दे। मेरे साथ यही हुआ। मेरे जितने जे डेज के दोस्त थे अल्हम्दुलिल्लाह सबको अल्लाह ने हिदायत दी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी तो हो सकता है। क्या डर है आपको? सहाबा, उन्हें ये डर तो नहीं था ना कि ये मेरा भाई है, ये क्या कहेगा, ये मेरे दोस्त हैं, ये क्या कहेंगे। खालिद बिन वलीद जब मुसलमान हुए तो उनके पीछे उनके बेस्ट फ्रेंड अमर बिन अलास मुसलमान हुए कि नहीं हुए। तो चेंज फॉर द बेटरमेंट। हो सकता है आपको देख के आपके दोस्त भी चेंज हो जाए, और अगर ना हो और वो उसी तरह तकब्बुर दिखाएं और आपको गालियां दें और आपको बुरा भला कहें या आपको टॉन्ट करें, तो आर दे रियली योर फ्रेंड्स? आर दे? क्या फ्रेंड्स ऐसे होते हैं? फ्रेंड्स तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो किस चीज़ का डर है आपको चेंज होने में? आपको ये डर है कि आपके हाथ से पैसा चले जाएगा, इज्जत चली जाएगी, फेम चला जाएगा, दोस्त चले जाएंगे, फॉलोइंग चली जाएगी। ये सब शैतान की तरफ से डर है। हो सकता है डबल इंक्रीज हो जाए या ना हो, सो व्हाट। अल्लाह ताला के आगे, एंजल्स के आगे तो आप मशहूर हो जाएंगे ना। आपको अल्लाह तो जानने लगेगा, आपको एंजल्स तो जानने लगेंगे ना। क्या ख्याल है? तो इसलिए ये भी एक प्योर शैतान की तरफ से वसवसा है। और यकीन कीजिए ऐसे ऐसे रिग्रेट्स हैं, ऐसे ऐसे रिग्रेट्स हैं जो लोग चेंज नहीं हो पाते। मैं आपको उनके कुछ रिग्रेट्स समझाता हूँ, सुनाता हूँ। चैप्टर नंबर 89 वर्स नंबर 24, अल्लाह सेज़ यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती। गुनाहगार उस दिन क्या कहेगा? ओह आई विश आई हैड सेंट अहेड सम गुड फॉर माई लाइफ। हाय काश मैंने कुछ अच्छा पेश किया होता अल्लाह को, मैंने कुछ अच्छा किया होता। काश मैंने नेक अमाल किए होते और उन नेक अमाल की बदौलत आज मुझे फ़ायदा हो रहा होता। दिस इज़ द रिग्रेट। सो यू नीड टू चेंज फॉर द बेटरमेंट। यू नीड टू क्रिएट अ सदका जारिया रादर दैन सच अ थिंग जो आपको बाद में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाए। एंड देन मैं एक और आपको आयत सुनाता हूँ। व यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूली सबीला। And remember when the wrongdoer, when the sinner will bite on his hand and will say, oh I wish I had taken with the messenger away. सुभान अल्लाह, हाय काश मैंने रसूल को फॉलो किया होता, काश मैंने मैसेंजर का वे ऑफ लाइफ अडॉप्ट किया होता। आपको क्या डर है? आप मौलवी बन जाएंगे, ये भी एक डर है ना। मुझे दाढ़ी रखनी पड़ेगी, मुझे पगड़ी पहननी पड़ेगी, टोपी पहननी पड़ेगी, मुझे शलवार कमीज़ पहननी पड़ेगी। पहली तो बात है कि ये एक बहुत ज़बरदस्त दर्जा है। अगर आप लूज़ क्लोथिंग पहनते हैं, मॉडेस्टी इख्तियार करते हैं, सिंप्लिसिटी इख्तियार करते हैं, अगर आप चले सर को भी ढकते हैं, एक बहुत ज़बरदस्त ड्रेसिंग है। बट ये अगर ये चीज़ों से आप डर रहे हैं तो आपको इस्लाम ये तो नहीं मना करता कि आप ब्रांडेड क्लोथ्स पहनना छोड़ दें और आप जो है वो बस एक ख़ास किस्म का हुलिया इख्तियार कर लें। ये तो नहीं है। इस्लाम तो कहता है कि आप अपने अंदर को पाक करें, आप नमाजें शुरू करें, आप एक बेहतर ह्यूमन बीइंग बने, आप अल्लाह का जिक्र करें। इस्लाम में तो टू डू लिस्ट इतनी ज़्यादा है। आप सुन्नत अडॉप्ट करें, जो सुन्नत तरीका है सोने का, जो सुन्नत तरीका है खाने का, जो सुन्नत तरीका है पानी पीने का, जो सुन्नत तरीका है घर से बाहर निकलने का, जो सुन्नत तरीका है अपोजिट जेंडर से इंटरेक्ट करने का, जो सुन्नत तरीका है नज़रों को झुकाने का, जो सुन्नत तरीका है लोगों से प्यार से अखलाक से बात करने का, जो सुन्नत तरीका है माँ बाप से बात करने का, जो सुन्नत तरीका है वाइफ से, स्पाउस से, पार्टनर से, सिबलिंग से डील करने का, वो इख्तियार करें। आप क्यों डर रहे हैं कि आपको एक ख़ास लिबास जो है वो इख्तियार करना पड़ेगा? मैं लिबास के हवाले से ये बहुत क्लियर कर दूं कि अगर कोई वो लिबास इख्तियार करता है एक बहुत अच्छा दर्जा है, लेकिन क्या आप इससे डर रहे हैं कि मुझे ऐसा बनना पड़ेगा?
एंड देन टू द सिस्टर्स, कि आप इससे डर रही हैं कि आपको अबाया पहनना पड़ेगा, आपको हिजाब करना पड़ेगा, दैट इज़ अ सुपीरियर डिग्री माशाल्लाह। अगर आप मुझसे पूछेंगी तो यस, हिजाब करना, बालों को ढकना, अच्छी लूज़ क्लोथिंग करना, मॉडेस्ट क्लोथिंग करना, ये बहुत ज़रूरी है। आपको अल्लाह ने शहज़ादी बनाया, शहज़ादियाँ ढकी हुई होती हैं, तो अगर तो ये कोई कर लेता है फॉर द बेटरमेंट चेंज होके, तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त दर्जा है। बट इससे ना घबराएं कि मैं होना ही ऐसा है मुझे शुरू में ही, तो कहीं ये ना हो कि आप आए ना कभी इस तरफ। नमाज तो शुरू करें, दीन सीखना तो शुरू करें। All of these things will follow, and relax. I know there is so much burden on you. I know there is such a spiritual vacuum. There is so much to do, a big to-do list. आपको religious videos देख के, religious दोस्तों के साथ बैठ के, there is a long list to do. Relax. अल्लाह ने आपको वो to-do list इतनी लंबी नहीं दिया। अल्लाह just wants कि you pray to him. And then he will guide you, he will help you. He is your patron, he is your maula, he is your friend, he is your supporter, he is your guide. Islam is like a marathon. Islam is not like a sprint race. एक दिन में सब कुछ ख़त्म नहीं हो जाएगा, लेकिन इरादा तो करो, नमाज से तो शुरू करो। नमाज को ना छोड़ें, अल्लाह से मुलाकात को ना छोड़ें। अल्लाह से मुलाकात है, 5 टाइम अल्लाह से ज़रूर मुलाकात करें, दुआ करें। That's all. एवरीथिंग विल फॉलो इंशाल्लाह। इतनी लंबी टू डू लिस्ट से मत घबराएं, पहली चीज़ शुरू कर दें। अल्लाह विल मेक थिंग्स सो ईजी फॉर यू, यू विल बी अमेज्ड कि यार जब मैं दीन की तरफ आया था 3-4 साल अल्हम्दुलिल्लाह दीन प्रैक्टिस करने के बाद, व्हेन आई लुक बैक आई सेड कि यार हाउ इज़ इट पॉसिबल मैंने म्यूज़िक छोड़ दिया। मैं जो शायद अगर 18 घंटे 6 घंटे सोया हो तो 18 घंटे का दिन गुजरा, तो 18 घंटे में से शायद 15 घंटे म्यूज़िक सुनने वाला बंदा जब फ्री होता था, वो कैसे म्यूज़िक छोड़ सकता है? बट इट बिकेम सो ईजी, एवरीथिंग बिकेम सो ईजी। चले, म्यूज़िक तो बहुत एक आगे की बात है ना। कोई गुनाह ऑपोजिट जेंडर से हु हा करके बात करना और कोई हया ना शो करना, और कुछ साल बाद ऑब्जर्व करना कि यार आई यूज टू शेक हैंड विद ऑपोजिट जेंडर, बट नाउ मुझे चीज़ें मायूब लगती। तब मुझे लगता था इट विल बी इम्पॉसिबल टू लीव दिस थिंग, बट नाउ माशाल्लाह आई एम अ मैन ऑफ डिग्निटी, आई एम अ मैन ऑफ डिसेंसी। इवन इफ आई टॉक टू द ऑपोजिट जेंडर, तो देर इज़ अ डिसेंसी इन इट, देर इज़ एन एलिमेंट ऑफ डिग्निटी इन इट। नज़रें झुकाना, तमीज़ से बात करना, बहुत अच्छे से बात करना, ज़रूरत से ज़्यादा बात ना करना, और किसी किस्म की दोस्ती तो वैसे ही आपको पता है मर्द और औरत की दोस्ती एक बहुत बड़ा धोखा है। सो डोंट वरी, घबराएं नहीं चेंज होने से, टू डू लिस्ट से घबराएं नहीं, इतनी लंबी टू डू लिस्ट से। जस्ट इरादा करें, जस्ट टॉक टू अल्लाह। हमारा मसला ये कि हम सबसे बात करते हैं, हम मैसेजेस कर रहे होते हैं सबको, वी वांट टू चेंज, प्लीज़ गाइड अस। अल्लाह से तो बात करें, अल्लाह आपका इंतज़ाम करेगा। अल्लाह पे तो रिलाई करें। आप ह्यूमैनिटी पे रिलाई कर रहे हैं, कोई रिप्लाई करेगा आपको, कोई नहीं रिप्लाई करेगा, तो आप वेट करते जाएंगे कि जब उनका रिप्लाई आएगा तब आई विल चेंज। किसी के पास टाइम होगा, रिप्लाई आ जाएगा, किसी के पास नहीं होगा, नहीं आएगा। हम मोटिवेशनल स्पीकर्स को मैसेज करते हैं कि हमें बताएं हाउ टू चेंज। अल्लाह इज़ देयर वेटिंग फॉर यू, ही इज़ सेइंग टू यू फाइनली करीब। आप अल्लाह से पूछ ही नहीं रहे, आप अल्लाह के पास जा ही नहीं रहे, आप अल्लाह से अपने मसले शेयर ही नहीं कर रहे, आप अल्लाह से ये नहीं कह रहे कि अल्लाह मुझे कोई गाइड ही दे दे, कोई स्पिरिचुअल गाइड दे दे, मुझे कोई अच्छा टीचर दे दे, अल्लाह मुझे किसी ऐसे बंदे से मिला दे कि मेरी ज़िंदगी संवर जाए, अल्लाह मुझे अच्छे दोस्त दे दे, अल्लाह मेरे अंदर वो चिंगारी जो है उसको जगा दे, मेरे अंदर वो फायर लिट कर दे कि मैं चेंज हो जाऊं, मैं तकवे वाला बन जाऊं, मेरे अंदर वो इल्म की तलब पैदा कर दे अल्लाह। हम अल्लाह से बात ही कोई नहीं कर रहे, हम बार बार लोगों को मैसेजेस करते हैं कि गाइड अस। कोई हर्ज नहीं है। ये लेक्चर मैं किस लिए कर रहा हूँ? क्योंकि आपके इतने मैसेज आए हुए थे कि वी वांट टू चेंज, हाउ टू चेंज। सो नाउ इज़ द टाइम टू चेंज।